ये हमारे पास क्वेश्चन है जे एडवांस 2016 का। व्हेन थ्री आइडेंटिकल स्पेयर एक्स वाई एंड जेड हैविंग चार्ज q -2q and 3q respectively, at first x and y are in contact, then y and z are in contact, then find charge on x y and z will be। मतलब इसमें क्वेश्चन में ये बताया गया है कि हमारे पास तीन आइडेंटिकल स्पेयर है एक्स वाई और जेड, जिसमें चार्ज दिया गया है पहले का q, दूसरे का -2q एंड तीसरे का 3q। पहले x और y को कांटेक्ट में लाते हैं, फिर उसके बाद y एंड z को कांटेक्ट में लाते हैं, देन तीनों स्पेयर पे चार्ज क्या होगा। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, पहले तो हमने तीन चार्ज लिया था एक्स वाई एंड जेड, जिसपे q -2q और 3q का चार्ज था। पहले x एंड y को कांटेक्ट में लाएंगे, x और y को, तो इसका चार्ज है q, इसका चार्ज है माइनस, को दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -q/2 आएगा, क्योंकि जब चार्ज को अटैच होगा एक में तो उस चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब जितना चार्ज इसमें उतना चार्ज इसमें, इसलिए डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो इससे अगर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो चार्ज ऑन एक्स और चार्ज ऑन वाई दोनों बराबर होगा, इससे ये प्रूफ होता है। फिर देखिए, फिर इसको करने के बाद अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि वाई और जेड को कांटेक्ट में लाते हैं, और फिर वाई और जेड को कांटेक्ट में लाएंगे तो ये देखिए चार्ज ऑन वाई, पहले वाई का चार्ज तो यहाँ पे है -q/2, फिर उसके बाद इसको इसके साथ ऐड करेंगे, किसके साथ, जेड के साथ, 3q जिसका चार्ज है। तो इसको ऐसे मैंने पीछे कर दिया, आगे करेंगे तो प्लस माइनस करने के बाद यही आएगा 3q - q/2 अपॉन में t, क्योंकि चार्ज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके 5q/4 आएगा, जो कि हमारा q मतलब y का चार्ज है। ये दोबारा ये z में ऐड करने के बाद ये हमारा y का चार्ज है, और ये रिस्पेक्टिवली z का भी चार्ज होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन में लास्ट में बोला है कि आप बताइए कि उसमें एक्स वाई जेड का अलग अलग चार्ज क्या आएगा। एक्स का चार्ज आपने निकाला था यहाँ पे -q/2, वाई का 5q/4, और वही रिस्पेक्टिवली जेड का भी चार्ज होगा। धन्यवाद।